नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से लौटा हूं एक और दिलचस्प और रोमांचक आदमखोर की कहानी लेकर। इस बार की दास्तान भी एक आदमखोर तेंदुए की है। यह हमारी तीसरी कहानी है और मैं इसे 2 भागों में पूरा करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और अगर आपको ऐसी क्षेत्रीय लोक कथाएं और मेरी कहानी सुनाने की शैली पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये कहानी उत्तरी नेपाल की मध्यम पहाड़ियों में बसती है, जहां बलूत और बुरांश के घने जंगल धीरे धीरे सीढ़ीदार खेतों में उतर आते हैं, जहां सर्दियों में असली बर्फ गिरती है और हवा में ठंडक के साथ एक रहस्यमय सन्नाटा तैरता है। ये सिर्फ एक तेंदुए की कहानी नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई की झलक है जहां मनुष्य और जंगली जानवरों का संघर्ष रोजमर्रा की हकीकत बन जाता है। कभी किसी शिकारी बिल्ली के पुराने घाव, कभी जंगल में घटती हुई शिकार की संख्या, और कभी भूख की मजबूरी धीरे धीरे एक शिकारी को हिरण का नहीं, इंसान का शिकारी बना देती है। मैंने इस कहानी को जितना हो सका प्रकृति के यथार्थ और इंसानी भावनाओं दोनों के प्रति ईमानदार रखा है। यह कहानी है हानि की, सहन शक्ति की और उस धीरे धीरे लौटते जीवन की, जब डर के साए में भी इंसान जीना नहीं छोड़ता। कुछ घटनाएं कहानी की एकरूपता के लिए बदली गई है, लेकिन उनके जज्बात, उनका असर वही सच्चे हैं, जैसे पहाड़ों के बीच रहने वालों के दिलों में सदियों से बसते आए हैं। और अंत में वो खांसी की आवाज जो घाटी में गूंजती है, वो किसी एक की नहीं, सबकी है। वो आवाज है खालीपन के फिर से भर जाने की और एक चेतावनी भरे गीत की, जिसे ये पहाड़ शायद फिर से गाने लगे। भोर उस दिन ललखेत में देर से आई। एक छोटा सा पहाड़ी गांव जो उत्तरी नेपाल की घाट खोला घाटी के ऊपर सीढ़ीनुमा खेतों के ढलानों पर बसा था। वहां बर्फ से पिघला पानी संकरे नालों में धीरे धीरे बहता था, जिन पर पाले की हल्की परत चमक रही थी। धौलागिरी की पहाड़ियों से उतरती धुंध धुएं की तरह बाजरे के खेतों में लहराती हुई फैल रही थी। पत्थर की छतों और उनके ऊपर उड़ती प्रार्थना पताकाओं को धीरे से ढकती हुई। कहीं ऊंचाई पर एक याक की घंटी बजी। उसकी आवाज ठंडी हवा में खोखली सी गूंजी। पहाड़ी की धार पर बने छोटे से मठ से कांस्य की एकल घंटी की गूंज आई, लंबी, उदास और जल्दी ही धुंध में समा गई। नीचे, जहां सीढ़ीनुमा खेत झाड़ियों और जंगली लाल बुरांस में बदल जाते थे, एक लड़का अकेला खेल रहा था। छोटा रामू, बकरी चराने वाले का बेटा, 6 साल का था। डर समझने के लिए बहुत छोटा, लेकिन चेतावनी मानने के लिए बहुत बड़ा। उसके पिता भूरी लाल बकरियों को बांधने गए थे। उसे एक टेढ़ी छड़ी और सख्त हिदायत देकर गए, जंगल की तरफ मत जाना। पर जिज्ञासा सावधानी से तेज चलती है। वो झाड़ियों के पास चला गया, जमी हुई मिट्टी पर लकीरें खींचते हुए अपनी सांस को छोटे छोटे बादलों की तरह उभरते देखता रहा। उसके ऊपर धुंध मोटी लहरों की तरह घूम रही थी। बकरियां बेचैन होने लगी, उनके खुर सख्त जमीन पर बजने लगे। वे धुंध की ओर देखने लगी, कान फड़फड़ाते हुए। रामू ने भौहें चढ़ाई। बाबा, उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। कोई जवाब नहीं। फिर एक आवाज, खुरदुरी, भारी, जैसे किसी के गले में दबी खांसी हो, झाड़ियों के पार से आती हुई, गूंजती हुई। रामू जड़ हो गया। वो पहाड़ की हर आवाज पहचानता था, भौंकता हिरण, सियार, लंगूर, लेकिन ये अलग थी, भारी, गहरी, जैसे जमीन के भीतर से आई हो। उसने धुंध की ओर देखा, आंखें फैल गई।
एक पल के लिए उसे सफेद धुंध में 2 हरे चमकते बिंदु दिखे। आंखें उसकी ही ऊंचाई पर। वे एक बार झपकी और फिर दुनिया फट पड़ी। धुंध से मांस और धब्बों का धुंधला साया छलांग लगाकर निकला। हवा मिट्टी और खून की गंध से भर गई। रामू के पास सिर्फ चीखने का वक्त था, इससे पहले कि भारी शरीर उस पर गिर पड़ा। बकरियां डर के मारे इधर उधर भागी। जब धुंध फिर से छाई तो वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ बर्फ पर खींचे गए निशान और एक फटी हुई कपड़े की पट्टी जो किसी कांटे पर फड़फड़ा रही थी। शाम तक मठ की घंटी फिर बजी। मदद के लिए बुलावा। मर्द आए, चीड़ की मशालें और बांस की लाठियां लिए। उनके चेहरे तने हुए, सांसें ठंडी भाप की तरह बाहर आती। वे खेतों और दर्रों में खोज करते रहे, लड़के का नाम पुकारते हुए। घसीटने के निशान आसानी से मिल गए। जमी हुई मिट्टी पर लंबी खरोंचें, जिन पर लाल धब्बे थे। रास्ता एक गहरी झाड़ीदार खाई तक गया और वही खत्म हो गया। नीचे नदी की आवाज आ रही थी और दूर वही खांसी फिर से, हल्की लेकिन पहचानने योग्य। भूरी लाल घुटनों के बल गिर पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला। पुरुष लौटने लगे। उनकी मशालें धुंध में टिमटिमाती रहीं। उस रात ललखेत में कोई दरवाजा खुला नहीं रहा। औरतें आग के चारों ओर झुकी, देवताओं और बुद्ध दोनों से प्रार्थना करती हुई। पुरुष पुराने बंदूकें और हंसिए गोद में रखे बैठे थे। बाहर कुत्ते 2 बार भौंके, फिर चुप हो गए। वही खांसी फिर सुनाई दी, इस बार और पास, जैसे किसी गले में फंसा तूफान घाटी में गूंज उठा हो। वो आवाज मठ की घंटी से टकराई और एक पल के लिए आग की लौ भी सिमट गई। भोर तक छतों पर सफेद पाला जम गया था। रामू चला गया था, पर डर अब ललखेत में बस गया था। लाल खेत का जीवन अब बर्फ और सन्नाटे की ताल पर चलने लगा था। सूरज देर से निकलता, कमजोर और दूर गेहूं और जौ की सीढ़ीनुमा खेतों पर फीकी रोशनी बिखेरता। चिमनियों से धुआं उठता, जहां औरतें लोहे की तवे पर रोटियां सेंकती और मक्खन व नमक से गाढ़ी चाय उबालती। पर अब हंसी गायब थी। बकरियां घबराहट में मिमियाती, कुत्ते बिना कारण रोते। बच्चे अब खेतों में नहीं खेलते थे। मर्द कम बोलते और उनकी नजरें हमेशा जंगल की काली रेखा पर टिक जाती। फिर वही खांसी सुनाई दी, उस शाम, और करीब से और ज्यादा व्यंग्य से। रामू के गायब होने के 3 दिन बाद एक बूढ़ा चरवाहा भी अपनी भेड़ों के साथ वापस नहीं लौटा। अगली सुबह वो जमे हुए झरने के पास मिला। उसका गला चिरा हुआ, ऊनी चादर लहू से भीगी और लाठी एक पत्थर पर बीच से टूटी हुई थी और उसका शव जांग से निचले आधे हिस्से तक खाया हुआ। ऐसा लगा जैसे तेंदुए ने पूरी रात उसके मृत शरीर पर दावत उड़ाई हो। उसके पास बर्फ में गहरे और गोल निशान थे, पंजों के निशान, साफ, गहरे और अचूक। तेंदुआ लौट आया था। गांव वालों ने उसका शव चौतारी के पेड़ के नीचे लाकर रखा, कंबल में लपेटकर। भीड़ में भूरे लाल खड़ा था, चुप, खोखली आंखों वाला। मठ के एक बूढ़े भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, इन जंगलों में कोई बेचैन आत्मा भटक रही है। लेकिन भूरा राम, जो तब तक गांव नहीं आया था, बाद में कहेगा, ये आत्मा नहीं, भूख है। 1 हफ्ते बाद जानवर ने एक बूढ़ी अंधी औरत की जान ले ली, जो प्रार्थना चक्र वाले रास्ते के पास रहती थी। वो जंगल की खाई के किनारे जंगली साग तोड़ने गई थी। उसकी बांस की लाठी पत्थरों पर ठक-ठक करती चलती थी। वो फिर कभी नहीं लौटी। उसका शव बुरांस के नीचे मिला, उसकी साड़ी फटी हुई, चेहरा बर्फ की ओर मुड़ा हुआ और जांग से पेट तक आधा खाया हुआ शव। कुत्ते रोए, पर उसके पास जाने की हिम्मत न कर सके। उस दिन के बाद लालखेत के लोग
अकेले चलना छोड़ चुके थे। यहां तक कि भिक्षु भी अब जोड़ी में ही पानी लाने जाते थे। महीना और ठंडा होता गया। पहाड़ों की सांस हवा में जमने लगी। मठ की छतों से बर्फ की लटकने झूलती। अब वो खांसी हर रात गूंजती, कभी दूर से, कभी गांव की चौहद्दी से ही। शाम के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को घर के अंदर रखा जाता, औरतें समूह में चलती, मर्द खेतों में भाले लेकर जाते। मंदिर की घंटी जब बजती, अब वो शांति नहीं बल्कि चेतावनी जैसी लगती। तेंदुए की परछाई अब जंगल से निकलकर हर घर में घुस चुकी थी। दर्रे में गूंजती वो खांसी अब ललखेत की धड़कन बन गई थी। वो हर बातचीत के नीचे धड़कती थी, हर बर्तन की खनक में, हर दरवाजे की चरमराहट में। यहां तक कि मठ की घंटी भी अब झिझकती थी। केवल तब बजती जब प्रधान भिक्षु भोर में उस छोटे से मंदिर तक चढ़ने की हिम्मत करता। जब रामू मरा था, डर शोक में घुला था। जब चरवाहा गिरा, डर यकीन में बदल गया। और जब अंधी विधवा ले जाई गई, डर नियम बन गया। लोग पुराने चौतारी के नीचे जमा हुए। वो विशाल बरगद, ओक का पेड़, जिसकी जड़ें ढलान पर ऐसे फैली थी मानो कोई सोया हुआ अजगर लिपटा हो। पुरुष ऊनी घर बुने कपड़ों में लिपटे आए। उनके चेहरे ठंड से फटे हुए थे। वे पत्थर की चौकी पर पालथी मारकर बैठे थे। पीतल की चिलमें आधे उजाले में धीमे धीमे सुलग रही थी। महिलाएं उनके पीछे खड़ी थी, शॉल नाक तक खींचे, होठों के नीचे प्रार्थनाएं बुदबुदाती। धनीराम, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, ने हाथ उठाया। ये कोई साधारण तेंदुआ नहीं। वो घरघराई आवाज में बोला, ये आत्मा है, शायद कोई भूखी मरी आत्मा जो 2 जन्मों के बीच भटक रही है। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने खुद को एक साथ हिंदू और बौद्ध रीति से छुआ। पर कुंदन, एक युवा किसान, ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। आत्माएं पंजों के निशान नहीं छोड़ती, उसने कहा। हमने निशान देखे हैं, ये मांस है, मांस लहू बहाता है। उनके शब्द विश्वास और तर्क के बीच धुंध की तरह ठहरे रहे। कोई उत्तर नहीं आया, केवल हवा की हूक जो प्रार्थना झंडों में सरसराई। तब भूरी लाल उठा। उसका चेहरा खोखला था, आंखें सुर्ख और सूजी हुई। वो पहले कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से फुसफुसाया। मेरा बेटा जब मरा तो हंस रहा था, उसे लगा खेल है। हवा जैसे सख्त हो गई, सन्नाटा छा गया। हर आदमी ने जमीन की ओर देखा, क्योंकि हर किसी ने वहां अपने बच्चे का चेहरा देखा। अगले दिन उन्होंने जंगल के किनारे एक गड्ढा खोदा, उसमें बांस की तेज नोके गाड़ी, ऊपर टहनियां और बर्फ बिछाई, और फिर बकरियों की बीट डाल दी ताकि इंसानी गंध छिप जाए। सुबह गड्ढा खाली मिला। केवल तेंदुए के साफ सुथरे पच्चीन उसे एक बार घेरते हुए आगे बढ़ गए थे। फिर उन्होंने जहर मिलाया। बकरे की आंतों में गांव की दुकान से लाया गया आर्सेनिक मिलाया। 2 रात वो वैसा ही पड़ा रहा। तीसरी सुबह पाया मांस को कोई उठाकर 100 कदम दूर फेंक गया था, बिना खाए। यहां तक कि जंगली कौवे ने भी उसे नहीं छुआ। वो जानता है, कुंदन बोला, वो हमें देखता है। बूढ़े सिर हिलाते बड़बड़ाए, भूत तेंदुआ। जब जाल विफल हो गए तो उन्होंने पहरा देना शुरू किया। संध्या ढलते ही पुरुष पेड़ों की डालों पर बंधे मचान पर चढ़े। नीचे मशाले धुआं छोड़ती। वे पुरानी बंदूकें और प्रार्थना की माला लिए बैठे, हिम्मत को जमने से रोकने के लिए मंत्र बुदबुदाते। पहली रात शांति से गुजरी। दूसरी में एक पहरेदार ने परछाई पर गोली चलाई, निशाना चूक गया। सुबह देखा, नए पंजों के निशान मचान के नीचे नहीं बल्कि झोपड़ियों के पीछे थे। साबित था, जब वे एक ओर देख रहे थे, तेंदुआ दूसरी ओर घूम रहा था। तीसरी रात तक अधिकांश लोग आधी रात से पहले ही नीचे उतर आए, कहते हुए कि टांगे सुन्न हो गई,
उंगलियां जम गई। किसी ने उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि जंगल की खामोशी डर से भी भारी थी। औरतें अब मठ और मंदिर दोनों में चढ़ावे रखने लगी। चावल के कटोरे, मक्खन के दिए और दहलीज पर काले मुर्गे का रक्त एक गोले में लगाया गया। फिर भी तेंदुआ आता रहा। फुसफुसाहटें जहरीली होने लगी। कुछ ने भूरी लाल को दोष दिया कि उसने बहुत जोर से रोया और आत्माओं को भड़का दिया। कुछ बोले, विधवा की आत्मा ने बद्दुआ दी है। परिवारों ने पानी बांटना बंद किया। पड़ोसी एक दूसरे से दरवाजे बंद करने लगे। यहां तक कि कुत्ते भी अब ज्यादा लड़ते। ललखेत टूटने लगा, रेशे रेशे। एक सांझ भूरी लाल आंगन में आया और पहाड़ों की ओर चिल्लाया, मुझे ले जा, मेरा दिल खा जा, जानवर। उसकी पत्नी उससे लिपट गई, फूट फूट कर रोती हुई। नीचे घाटी से वही खांसी फिर गूंजी, मजाक उड़ाती, जवाब देती। उस आवाज ने उसका अंतिम बल भी तोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और तब तक रोता रहा जब तक उसके आंसू दाढ़ी में जमकर बर्फ न बन गए। उस रात कोई नहीं सोया। आगे भोर तक जलती रही। धुआं उतना ही भारी और कड़वा था जितना शोक। सुबह तक ललखेत के लोगों ने समझ लिया था। अब वे अपने घाटी के मालिक नहीं रहे, अब तेंदुआ मालिक था। लालखेत की बर्फों में घूमता वो तेंदुआ कोई भूत नहीं था, न कोई शैतान जो प्रार्थना और डर से जन्मा हो। वो हिमालय की ऊंचाइयों का प्राणी था, हड्डी, स्नायु, भूख और दर्द से बना हुआ। पर दर्द ने उसे चतुर बना दिया था और भूख ने निर्दयी। कई साल पहले पोखरा का एक शिकारी खोपरा की पहाड़ी के पास एक तेंदुए पर बहुत जल्दी गोली चला बैठा। गोली उसके दाएं कंधे में लगी, हड्डी चकनाचूर हो गई। वो जंगल की ओर भाग गया, एक पैर घसीटता हुआ, बर्फ पर खून की लकीरें छोड़ता हुआ। घाव तो भर गया, पर टेढ़ा। जब सर्दी आई तो निशान कठोर हो गया। हर कदम आग के झटके जैसा था। अब तेंदुआ न तो हिरणों का पीछा कर सकता था, न ही गोरल पर छलांग लगा सकता था। वो आसान शिकार की ओर मुड़ा। खूंटे से बंधी बकरियां, झोपड़ियों के पास बंधे बछड़े। पर भूख एक ही रूप में नहीं रहती। जब बकरियां घट गई और लोग चिल्लाने, बंदूक चलाने लगे, तब उस जानवर ने कुछ और भी आसान ढूंढ लिया। एक बच्चा। पहला स्वाद अनजाने में था, दूसरा सोच समझकर, तीसरे तक उसने जान लिया कि जंगल में सबसे धीमा जीव इंसान है। भूख ने उसकी प्रवृत्तियां तेज कर दी। वो सीखा हवा की दिशा के नीचे से घूम कर आना, तब चलना जब कुत्ते सो जाए, और वार करना कमजोरों और बूढ़ों पर। उसे बांस के चरमराने की आवाज पहचान में आती थी, मिट्टी के तेल की गंध और बंदूक की सुरक्षा कुंडी के खुलने की खट। जब फंदे लगाए गए, उसने उनके किनारे सूंघे और फिसल गया। जब चारा बांधा गया, वो छाया से देखता रहा, जब तक आदमी की पलकों पर नींद उतर आई और सांसें भारी हो गई। एक बार वो पूरी रात मचान के नीचे पड़ा रहा, जबकि ऊपर बैठा चौकीदार हर देवता से फुसफुसाकर प्रार्थना करता रहा। तेंदुआ सुनता रहा, शांत, धैर्यवान, भय की आवाज से मनोरंजन करता हुआ। गांव वालों के लिए रात अंधकार थी, पर तेंदुए के लिए वही रोशनी थी। बर्फ तारों की रोशनी में हल्की चमकती थी। हर आवाज बढ़ी हुई लगती। छाल के नीचे चूहे की चींची, कपड़े की सरसराहट और सोती हुई बकरी की धीमी सांस। वो बंद झोपड़ी के भीतर उबलते दूध की गंध सूंघ सकता था। वो मैदान के उस पार से दिल की धड़कन सुन सकता था, और वो हवा में भय का स्वाद ले सकता था। पसीने और मोमबत्ती के धुएं की तेज धातु सी गंध। आदमी एक दूसरे से कहते कि वे किसी आत्मा से प्रेत बाधित है। वे सही थे, पर आत्मा से नहीं। वे एक ऐसे धैर्य से प्रेत बाधित थे जो उनकी अपनी सहन शक्ति से बड़ा था।
तेंदुए में द्वेष नहीं था। वो मारता था क्योंकि भूख के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन हर शिकार ने उसे ये सिखाया कि मनुष्य सबसे गहराई से डरता है और डर आदमी को लापरवाह बना देता है। जब लोग झुंड में चलते, वो दूर रहता। जब वे सोचने लगते कि अब वो चला गया है, वो लौट आता। जब वे सबसे जोर से प्रार्थना करते, वो अंधेरे से उन्हें देखता। वो बुरा नहीं था, वो प्रभावी था। दूसरे महीने के अंत तक वो जानवर अब डरकर नहीं छिपता था। वो जमी हुई धारा के किनारे निर्भीक चलता था। उसके पंजों के निशान किसी आदमी की मुट्ठी जितने बड़े होते। उसकी खांसी अब उसकी घोषणा बन चुकी थी, जो चट्टानों से टकराकर हंसी जैसी गूंजती थी। वो अब एक जानवर से बढ़कर बन चुका था। वो एक उपस्थिति बन गया था। मठ के भिक्षु कहते थे कि जब वो गुजरता तो हवा भी रास्ता छोड़ देती। गांव वाले उसका नाम धीरे धीरे बोलते, लालखेत बाघ, मानो जरा ऊंची आवाज से बोलने पर वह आ जाएगा। और उन सब से ऊपर, अपनी सांसों से गर्म की हुई एक गुफा में, वो बूढ़ा तेंदुआ सोया हुआ था, बिना सपनों के, अगली भूख के इंतजार में। उस महीने बर्फ और गहरी हो गई। हर सुबह सूरज धौलागिरी की सफेद चोटियों के ऊपर फीका और ठंडा उगता, उसकी नीली रोशनी धुएं को भी जमा हुआ सा दिखाती थी। लाल खेत दूर से शांत दिखाई देता था। सीढ़ीदार ढलानों पर चिपके पत्थर के कुछ घर, जिनकी छतों पर चांदी जैसी बर्फ जमी थी। पर हर घर में डर हल्की नींद में सोता था। अब खांसी सिर्फ घाटी से नहीं आती थी। कभी वो जौ के खेतों से सुनाई देती, कभी मठ के पीछे से। हर बार जब वो गूंजती, कुत्ते सिसक उठते और लोग अपने अलाव में और लकड़ी डाल देते। अब कोई उसका नाम जुबान पर नहीं लाता था। उस महीने का पहला शिकार था रत्तन, बढ़ी का बेटा। वो जन्म से लंगड़ा था, एक लाठी के सहारे चलता, पर उसके हाथ औजारों के साथ बेहद निपुण थे। एक साफ दोपहर को वो प्रार्थना झंडों के पास की ढलान पर गिरे हुए टहनियां बटोरने गया। शाम तक वो लौटा नहीं तो उसके पिता खोजने निकले। पहले उन्हें लाठी मिली, टूटी हुई, आधी बर्फ में दबी। फिर निशान, छोटे टेढ़े मेढ़े पांवों के, जो झाड़ियों की ओर जा रहे थे। और आखिर में बर्फ पर खिंचा हुआ खून का निशान, जो लंटाना की झाड़ियों में गायब हो गया था। अगली सुबह उन्होंने रत्तन को पाया, पहाड़ी के नीचे की खोखल में, आधा पत्तों में दबा हुआ। उसके चारों ओर की बर्फ लाल हो चुकी थी। उसके कंधे के पास एक पंजे का निशान था, गहरा, गोल, निर्दोष। उसके बाएं पैर को छोड़कर तेंदुए ने उसका पूरा शरीर खा लिया था। सिर्फ चबाई हुई टूटी हड्डियां और पसलियां ही बची थी। पिता ने धरती पर मुट्ठियां मारी और चीख उठा, देवता हमें छोड़ गए। एक हफ्ते बाद हरी सिंह, सफेद दाढ़ी वाला, झुका हुआ, जिसकी सांस पुरानी धौंकनी जैसी बजती थी, पास के गांव में एक अंतिम संस्कार में गया। वो देर से लौटा, लालटेन झुलाता हुआ। रास्ता पाले से चमक रहा था। पीछे श्मशान की प्रार्थनाओं की ध्वनि अंधेरे में डूब गई। अगले दिन बच्चों ने उसकी टूटी लालटेन ढलान के पास पाई। पत्थरों पर खून की बूंदें थी और खींचे गए निशान नीचे खोपरा धारा की ओर जा रहे थे। जब लोग नीचे उतरे, उन्होंने उसे वहां पाया, जड़ों के बीच मरोड़ा हुआ, गला फाड़ा हुआ। उसकी उंगलियों में अब भी आधा जला अगरबत्ती का टुकड़ा था। पिछली रात तेंदुए ने उस पर दावत उड़ाई थी। उसकी छाती से लेकर पैरों तक कुछ भी नहीं बचा था। वो एक भयानक दृश्य था। उसका शरीर मरोड़ा हुआ, उलझा हुआ और नोच खाया हुआ पड़ा था, जिसमें टूटी चबाई हड्डियां साफ दिख रही थी। लोगों की रूह कांप गई और उनके दिल बैठ गए। ये पहली बार था जब मृत्यु खुद अंतिम संस्कार से लौट आई थी। केसर, विधवा,
घाटी के पास अकेले झोपड़ी में रहती थी। वो हर दिन साग सब्जी चुनती और मठ में बेचती। एक सुबह हमेशा की तरह टोकरी लेकर निकली। शाम तक सिर्फ टोकरी लौटी, धारा में बहती हुई, गहरे दागों से सनी। लोगों ने निशान का पीछा करते हुए खाई के किनारे तक पहुंचे। वहां फर्न और जमी हुई मिट्टी के बीच उसकी खून से सनी ओढ़नी शाख से अटकी थी। नीचे गिद्धों के झुंड गोल गोल चक्कर काटते हवा में कर्कश चीखे भर रहे थे। केसर का मृत शरीर बरामद नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके अवशेषों में केवल उसकी खोपड़ी, बाल और कुछ चबाई हुई टूटी हड्डियां ही बची थी। इसके अलावा वे अवशेष ऐसी जगह पर थे जहां पहुंचना लगभग असंभव था। बस वे अवशेष दूर से दिखाई दे रहे थे। एक और बात यह थी कि केसर एक अकेली विधवा थी। उसका कोई परिवार नहीं था जो इतनी खतरनाक और दुर्गम जगह से उसके नगण्य अवशेषों को वापस लाने का जोखिम उठाए। उस रात लालखेत की कोई औरत अपने घर से बाहर नहीं निकली। पानी के घड़े खाली रहे और भिक्षुओं ने पीने के लिए बर्फ पिघलाई। अब तेंदुआ और निडर हो गया था। वो रातों में गांव में उतर आता। एक एक करके बकरी और कुत्ते गायब होने लगे। बकरियों की रस्सियां टूटी हुई मिलती। कुत्तों के पंजों के निशान वही खत्म हो जाते जहां बर्फ सबसे गहरी होती थी। सुबह आंगन सन्नाटे में डूबे रहते। भौंकने की अनुपस्थिति अब सबसे जोरदार आवाज थी। भूरीलाल की पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, जब कुत्ते ही डर गए तो हमें क्या हिम्मत बची। फिर हुआ वो क्त्ल जिसने सबकी हिम्मत तोड़ दी। पूरा दिन उजाले में प्रार्थना झंडों के पास बंधा बछड़ा अचानक खींच लिया गया, 20 लोगों की आंखों के सामने। तेंदुआ जंगल से हवा की तरह निकला, वार किया और बछड़े को लेकर गायब हो गया। लोग मशाले लेकर दौड़े, चिल्लाए। पर जब वो पहाड़ी पर मुड़ा, जबड़े पर खून, आंखें हरे कांच की तरह चमकती, तो कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी ने हथियार नहीं उठाया। वो जानवर वही खड़ा रहा, उन्हें देखता हुआ, फिर पेड़ों में घुल गया। उस शाम बर्फ गुलाबी हो गई जहां उसके पंजे पड़े थे। गांव वाले इतने भयभीत थे कि उन्होंने तेंदुए का पीछा करने या मरे हुए बछड़े को ढूंढने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। मचान पर बैठकर उस खतरनाक खूनी शिकारी का शिकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात भर हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें दूर कहीं किसी जंगली जानवर की दबी हुई गुर्राहट सुनाई देती थी। बछड़े की मौत के बाद जंगल के किनारे खून की गंध अब भी तैर रही थी और हर झाड़ी, हर छाया मानो किसी खतरे का रूप ले चुकी थी। लालखेत के तेंदुए की कथा तेजी से फैल गई। व्यापारियों, भिक्षुओं, यात्रियों के जरिए पोखरा की चाय की दुकानों और म्याग्दी की दर्रों में लोग उस धब्बेदार भूत की बात करते जो मरते आदमी जैसी खांसी निकालता था। एक पुलिस अफसर बागलुंग से आया, हथियारबंद, घमंडी। उसने जंगल में 2 गोलियां चलाई, जानवर को मरा घोषित किया और सूरज डूबने से पहले लौट गया। अगली सुबह मद के पास से एक बकरी उठा ली गई। वो अफसर कभी वापस नहीं आया। दूसरे महीने के अंत तक लालखेत गांव अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। वो गलियां जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सूनापन निगल चुका था। बच्चे अब झरने की ओर जाते हुए गीत नहीं गाते थे, मानो उनके भीतर से संगीत ही मर गया हो। औरतें बिना बोले पानी लाती, नजरें झुकाए, कदमों की आहट तक दबाकर। भिक्षुओं ने शाम की प्रार्थनाएं छोड़ दी थी, क्योंकि मठ तक पहुंचने का रास्ता अब भय से भरा था और शायद खुद भगवान भी अब उस घाटी को सुन नहीं रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, जले धूप और पुराने खून की मिलीजुली गंध। यहां तक कि हवा भी अब सांसों की आवाज लेकर चलती थी, मानो वो भी डरती हो कि कहीं उसकी सरसराहट तेंदुए को बुला न ले।
तेंदुए ने अब तक 9 जाने ली थी। हर मौत एक कहानी छोड़ गई थी। टूटी झोपड़ी में पड़े निशान, खून से लथपथ कपड़े और पेड़ों पर पंजों के गहरे कटाव। लेकिन तेंदुए की भूख से भी भयानक था निराशा। वो धीमी, ठंडी और अदृश्य निराशा जिसने हर घर की दीवारों में जगह बना ली थी। अब लोग रातों को नहीं सोते थे, हर छाया को आंखों से नापते, हर सरसराहट को तेंदुए का आना समझते। बचे कुचे कुत्ते भौंकना छोड़ चुके थे, जैसे उन्होंने भी हार मान ली हो, और इस तरह घाटी प्रतीक्षा में थी, मदद की, मुक्ति की या शायद मृत्यु की। क्योंकि कभी कभी डर इतना गहरा होता है कि इंसान मरने से पहले ही मर जाता है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के पहले भाग को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। साथ ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आपको अगले भाग की जानकारी सबसे पहले मिले। मैं जल्द ही इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।